नमस्कार फ्रेंड्स। मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गया है। अभी इसकी फिफ्थ वेव है। थोड़ा सा और ऊपर जाने पर मार्केट में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी फिफ्थ वेव कंप्लीट होने पर करेक्टिव वेव इसमें स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है जो कंपनी भी बेस्ट हो और जो अपने लोअर लेवल पे भी मिल रही हो। ये आरती इंडस्ट्री एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जो कि पिछले कुछ रिजल्ट खराब आ रहे थे, इसकी वजह से बॉटम पे आई थी। वहां से इसने अपना रैली और जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रही है वो, और इस बार के रिजल्ट भी इसने अच्छे दिए हैं। तो ये जो इसका सेटअप यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें गिरावट चल रही थी। हम पहले हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये डेली है, हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पर इसके ईएमए हमें सारे नीचे ही मिलेंगे क्योंकि ये गिरी थी ऊपर से। अब आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई में मल्टीपल वेव खत्म हो चुकी हैं, और एक और जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी उसका ये हम यदि काउंट करते हैं आरएसआई में वेव कब देखते हैं, जब हमें इमीडिएट फ्लक्चुएशन ट्रेड करना है। टाइम करेक्शन लेते हुए इसने बार बार ये एक और छोटा सा इम्पल्स बना लिया, उसका भी डाइवर्जेंस दिया, छोटा सा इम्पल्स फिर से, और यहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट किया था उसका ये 1 था, ये 2 है, और वापस से इसकी जो टारगेट होंगे वो वापस से 1176 के होंगे ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली पर। और यदि हम इसका एमएसीडी देखते हैं तो एमएसीडी कहता है कि अब तक का जितना भी ट्रेंड है वो सब 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, और ये एक इसकी फोर्थ वेव है। तो वेव 1 यहाँ होगी, 2 यहाँ होगी, और उसके साथ इसने डाइवर्जेंस दिए इतने निचले एरिया के साथ। अब थर्ड वेव बहुत एक्सटेंडेड थी, तो फिफ्थ वेव 50% ही रखते हैं हम इसको। 50% में भी ये कम से कम इतना तो 920 रुपए का टारगेट तो इसमें पकड़ के चलना चाहिए। ये मंथली टाइम फ्रेम में ईएमए देखते हैं तो ईएमए सारे ईएमए नेगेटिव हैं, क्योंकि इसमें काफी लंबा करेक्शन था। 5 बिलो 13 26 50 सबके नीचे चल रहा है, बट थोड़ा सा इसने अप ट्रेंड में बेंड हुआ। अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ, क्योंकि अभी ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हुआ है। एमएसीडी भी हल्का सा मुड़ गया, और आरएसआई भी 40 के अंदर चला गया, अपटिक हो गया, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, उसके सिग्नल मिल गए। और स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो गया। ईडीएक्स में भी बेयर जो ऊपर की साइड है वो डाउन टिक हो गए, बुल जो नीचे की साइड है वो अपटिक हो गए, और जो ईडीएक्स है वो बीच में लगभग मिडिल में आ चुका है, थोड़ा सा नीचे है उसके, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ भी मिल रहा है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इसकी लो है। अभी हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली बेसिस पर इसने 5 13 26 वहां पर सब के बीच तीनों ईएमए के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर जस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो इसको बाय कर लेना चाहिए इन लेवल पे। ऐसा ईएमए सिग्नल दे रहे हैं। जब भी 5 13 और 26 ईएमए एक बड़ी गिरावट के बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर नीचे से देते हो, और वॉल्यूम के साथ 1 2 3 4 वीक से कितना अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, तो ये क्लियर कट बाय का साइन है। कैंडल अप्लाई कर लेते हैं। तो कैंडलों ईडीएक्स यहाँ का यहाँ पे भी मिडिल में आ गया है, बुल नीचे, बेयर नीचे,
बुल ऊपर और एडीएक्स मिडिल में यानी बाय सिग्नल। स्टोकेस्टिक, अपटिक और ओवरबोट जोन में एमएसीडी जस्ट यहाँ ओवरबोट जोन में निकल रहा है। हिस्टोग्राम में भी बीच में जो उठता है जहाँ प्राइस उस लेवल पे लाइन बन रही। आरएसआई अबव 60 आ चुका है, पूरे बाय के सिग्नल आ चुके हैं इसमें। अभी इसका यदि हम ये था क्या जब गिरावट चल रही थी तो हमें एक ट्रायंगल ब्रेकआउट क्लियर दिखाई दे रहा है। एक ट्रेंड खत्म हुआ, 5th गिरावट वाली 5th में ट्रायंगल बनाया यानी ईडीटी। ये करेक्शन था जिसमें एक बार ब्रेकआउट का टारगेट आने दीजिए जो कि 620 रुपए का निकल रहा है हमारा। वापस से उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, वापस से उसको ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने दीजिए, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का है। अगेन जब इसमें एक और डिप मारेगा ना तभी इसमें फिर से री एंटर करके, क्योंकि इसने वैसे भी 50 EMA के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया है ऑन हायर टाइम फ्रेम वीकली पर, तो इसका ट्रेंड तो पॉजिटिव हो चुका है। यदि हम इसका वीकली पर EMA भी सारे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव जोन में आ चुके हैं। डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पर हमें EMA सारे पॉजिटिव मिलेंगे। वहां पर सिर्फ 5, 13, 16 EMA का क्रॉस ओवर हुआ था, बट यहाँ पर डेली में देखते हैं तो ये स्टडी वीकली की है, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक क्लियर, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लोअर लो, तो हम इसको डबल बॉटम नहीं कह सकते। डबल बॉटम में जो पहला लो होता है वहां पर फेक ब्रेक डाउन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एक इस तरीके से भी देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। तो ट्रेंड लाइन रीटेस्ट 553 पास ही आ रहा है उसका रेट, थोड़ा सा डिप भी मारता है ना, यदि शेकआउट भी करता है तो अभी उसका 540 के करीब का ही बनता है उसका। तो वहां पर परचेज करने पर एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिलेगा हमें। यदि हम इस पे भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं तो भी एक डिप के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि ये शोल्डर बहुत बड़ा हो जाएगा तो दूसरे शोल्डर के लिए छोटा सा एक डिप आ सकता है। बट इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट आया ना इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके हल्का सा शेकआउट ही देगा या यहीं से पलटेगा। तो दोनों, यदि आपको 100 लेना है तो 25-25 करके लेते रहना चाहिए। और जो सेकंड शोल्डर का वॉल्यूम अच्छा है, अबव एवरेज वॉल्यूम देते हुए बन रहा है ना, और इसमें जो ब्रेकआउट करने वाली जो कैंडल है इसकी सिग्निफिकेंट कैंडल, जिसने कई सारे काम किए, बहुत सारे काम करके दिए। एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, दूसरा 200 EMA का ब्रेकआउट किया है, उसके अबव एवरेज दिया है उसको प्राइस, इसलिए ये सिग्निफिकेंट कैंडल है। और इस कैंडल का यहाँ पर परचेज करना ठीक है, 550, 541 यदि मिलता है तो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो आया है उसमें RSI अबव 60, MACD अपटिक एंड ओवरबोट जोन, स्टोकेस्टिक ओवरबोट जोन, अपटिक पॉजिटिव क्रॉसओवर, EDX में बुल का स्ट्रेंथ कितना है 41 पे, तो अभी है 10 पॉइंट का रेंज बचा हुआ है ब्रेकआउट के लिए। उसके जब 50 के ऊपर निकलेगा ना तभी थोड़ा सा कॉशियस होकर के वेट करो इसमें, क्योंकि इसने जो अभी बनाया है वो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो वैसे भी इसको एक बार डिप मारने का है। और फाइनल टारगेट जो शॉर्ट टर्म हमने वीकली पे निकाले, मंथली पे देखा रिवर्सल आया, वीकली पे देखा ट्रायंगल ब्रेकआउट मिला हमें, 621 रुपए के टारगेट मिले हमें। और अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट है डेली पर,
कितना है, 620 रुपए। कितना ब्यूटीफुल स्टडी, कितना ब्यूटीफुली वर्क करती है। आप देखिए कि आपको ट्रायंगल का टारगेट भी 620 रुपए, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी लगभग उतना ही है, 618 रुपए, 2 रुपए का ही डिफरेंस है। दोनों टारगेट मिल रहे हैं, इसलिए अच्छा ट्रेड है ये। अवरली पे जाते हैं, हमें तुरंत पता चलेगा कि इस वक्त क्या करना है। लोएस्ट पॉइंट तो यही है जहां से हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लगाया था हमने, ये यहाँ से। तो यहाँ पर क्या 5 सबवेव दिखाई दे रही है हमें, ये हमें देखना पड़ेगा। 1 है, 2 है, एबीसी करेक्शन आया एंड एक इम्पल्स भी निपट गया। यहाँ पर एक ट्रेंड खत्म हो गया अवरली पे, जहाँ पर डेली पे हमारा एक ही ट्रेंड चल रहा है, भी यहाँ पर एक वेव खत्म हो गई। हटा देंगे इसको। थर्ड ऑफ वे, फिफ्थ एबीसी करेक्शन 1 and 2 and 1 and 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा डिप चाहिए इसमें। आया भी है, ऊपर में एक रेड कैंडल बना दिया इसने, छोटा सा रेड कैंडल है, उसको वॉल्यूम भी है अवरली बेसिस पर, यानी कि इसमें ये जब टॉप पे ट्वीजर जैसा लग रहा है, वैसे ट्वीजर का साइज इक्वल होता है, पर इसमें 2 हाईवेव कैंडल बन चुकी है। इसका लो 555 रुपए, 555 रुपए यदि जाएगा, ये इसका थर्ड वेव भी है, तो फिर इसमें एक इम्पल्स यहाँ पे खत्म किया था, थर्ड वेव, फिर थर्ड ऑफ फिफ्थ एक करेक्शन दिया, एबीसी करेक्शन, यहाँ से नया इम्पल्स स्टार्ट किया था इसने, ये डायगोनल था इसका, ये 2 था वेव, 1 and 2, 1 and 2, और ये थर्ड वेव चल रहा है इसका। बॉलिंजर बैंड लगा के देखते चैलेंज है क्या, यस बॉलिंजर बैंड चैलेंज है, और ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर रेड कैंडल बना है, इसलिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। टारगेट के पास ही है, ये इंट्राडे चार्ट है, इंट्राडे चार्ट ट्रेडिंग के लिए होता है। यदि नीचे मिलता है 550 के करीब तो खरीद सकते हैं, 15 रुपए का टारगेट इंट्राडे में भी दे सकता है ये शेयर, 565 रुपए का 65 तक जाएगा। यदि एक्सटेंडेड हुआ थर्ड वेव तो फिर ये 585 तक भी चला जाएगा। आरएसआई अप टू फ्लैट हुआ है, यानी थोड़ा साइडवेज हुआ है। एमएसीडी अभी भी अपटिक है, स्टोकेस्टिक भी अपटिक है। एडीएक्स का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पता चल रहा है। क्यों मैंने बोला कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि 2 ट्वीजर टॉप पे बन गए, छोटा सा रेड भी बन गया, क्योंकि इसका एडीएक्स जो है वो 60 के ऊपर चला गया, 59 और 60 पे पहुंच गया। वहां पर तो बेचने का जोन होता है, बेच के निकल जाने का जोन होता है, तो यहाँ पे एक बार बेच के निकल जाओ। डिप का वेट करो, जैसा कि मैंने डेली पे भी बोला ना कि एक डिप चाहिए इसमें, वो डिप आ सकती 540 तक, 550 तक, वहां पे अगेन परचेज कर लेना चाहिए कि 1 and 2 और 1 and 2 फिर अगला टारगेट देगा ये। तो एक डिप का वेट करो। अभी इसमें स्टॉप लॉस चाहिए हमें, स्टॉप लॉस के लिए हायर टाइम फ्रेम वीकली पर आ गए हम। एक 2 3 4 5 वीक से, यानी कि 1 महीने 1.25 महीने से ये स्टॉक चल रहा है। तो इसका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा वो 441, जहां पर हमने बाय जोन निकाला है वो 50 EMA है, वहां पर आएगा। और रियल स्टॉप लॉस ये गैप,
गैप फिल करने आएगा जो, यदि आया तो, क्योंकि ये 1 है, वेव 1 बनाया इसने, पहला हायर हाई बनाया इस कैंडल ने, वेव 1 बनाया इस कैंडल ने, तो एक डिप मारेगा ये छोटी छोटी कैंडल पे, तो ये 5 EMA के आसपास 527 रुपए या 540 रुपए ऐसा मिलता है। तो वहाँ पर डिप पे बाय करो, क्योंकि वेव 1 है, वेव 2 के लिए नीचे आ सकता है। पहला हायर हाई है तो पहला हायर लो बनाने के लिए भी ये हो सकता है, ये गैप भी फिल करे, ये जो गैप बनाया है यहाँ वीकली पर, तो उसके लिए भी फिल करने आ सकता है। अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। सॉरी, ये हमने कर लिया है, हम स्टॉप लॉस लेने वीकली पे गए थे। तो इसका जो रियल स्टॉप लॉस है वो काफी डीप है, वो आता है सीधा सीधा एक गैप पे ही निकल के आ रहा है। गैप टूटा तो ये 461 रुपए 15 पैसे ऐसा निकलता है रियल स्टॉप लॉस, डिप में ही निकल रहा है, उसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और जो टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो इसका 50 EMA और 5 EMA के नजदीक आता है, वो लगभग 540 और 530 रुपए के आसपास इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।